हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और आज के टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या कभी आप महाबलीपुरम के जो मेन मोन्यूमेंट्स हैं उनमें से एक कृष्णाज बटर बोल है, उस पर कभी विजिट किया है? आपने देखा है? मोर देन 1200 ईयर्स से वो स्टेबल है। यदि आपने विजिट नहीं किया होगा तो कम से कम इस पिक्चर को जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। मोर देन 1200 ईयर्स से ये एक ही जगह स्टेबल है, बट एक इस तस्वीर में या वहाँ पर जाकर देखने में एक चीज़ हमेशा नज़र आती है, और वो है कि ये कभी भी अपनी जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, गिर सकती है। बट 1200 ईयर्स से ये अभी ऐसे की ऐसे है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ। जी हाँ, ये इसलिए क्योंकि हमारा जो खिड़कीदोला टोल है ये सेम इसी तरीके से है। ये भी ऐसा ही कभी से लग रहा है कि ये बंद होगा, ये क्लोज होगा या ये शिफ्ट होगा, बट रेगुलरली ये यहीं पर और हमारी जेब पर, हमारी पॉकेट पर काफ़ी भारी पड़ रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक जाम में हमें फंसना पड़ रहा है। अभी फास्टैग से कुछ फ़ायदा तो हुआ है, बट इस टोल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गलत है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें यदि हमारे ऊपर थोपी जाती हैं तो उनका विरोध करना जायज़ है। और ये वीडियो मैं इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक कैंपेन चल रहा है कि ये टोल हटाना चाहिए और हमें उनका समर्थन करना चाहिए, जो आगे बढ़कर उनके साथ आना चाहिए जो लोग यहाँ पर इस टोल को हटाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बट क्या है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। और यदि आपको लगे कि बिल्कुल इस टोल को हटना चाहिए, हम किसी का फेवर नहीं लेंगे, बट जो सच्चाई है वो आपके सामने रखूँगा। और यदि आपको लगना चाहिए कि इस टोल को हटना चाहिए, फिर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप यस लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और इसी के ऊपर हम सीधे बात करते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो हमेशा जो हिट करती हैं वो मिडिल क्लास को करती हैं, जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, जो मेहनत करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं, उन लोगों को हिट करती हैं। और उसके बाद जो पैसा जो है उनकी वजह से जो इनकम होती है वो या तो खर्च करते हैं बहुत ऊपर के लोग हैं उन पर, या उन लोगों पर जो सुबह से शाम कुछ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ बैठकर खाने में विश्वास रखते हैं। हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है, हमारा टोल के लिए बात करेंगे और टोल के ऊपर ही हम अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। सबसे पहले तो इसको हटना क्यों ज़रूरी है, वो सबसे बड़ी वजह है कि एक बिड हुई थी काफ़ी टाइम पहले इस रोड को बनाने के लिए, और वो हुई थी 1200 करोड़ कि 1200 करोड़ में जो भी कंपनी आएगी वो यहाँ पर टोल वसूल सकती है। इसकी एवज में उसको ये रोड बनाकर देना होगा, इसका मेंटेनेंस रखना होगा, करना होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो यही बनता है कि जब 1200 करोड़ तक आपको इस टोल को हटा लेना चाहिए था। अपनी जितना आपने पैसा लगाया है उसमें कुछ प्रॉफिट भी लिया है, क्योंकि 1200 करोड़ की बिड होने के बाद आपने उसमें प्रॉफिट तो बनाया होगा। उसके बाद ये पहली बार है कि कोई बिड छूटती है और उससे ज़्यादा हम अमाउंट और ले लेते हैं। जनता के पॉकेट से जा रहा है, इसलिए किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है ना। 544 करोड़ रुपए यहाँ पर ऊपर जा चुके हैं, बट कोई भी इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि पैसा आम लोगों की जेब से निकल रहा है। और इसके बाद आप सुनिए, मज़ेदार बात तो मैं अब बोलने वाला हूँ, और जो हुई है अभी एक सर्वे किया गया है कि यदि कंपनी शिफ्ट होती है, हटेगी नहीं, कंपनी यदि शिफ्ट करती है टोल को, और वहाँ पर 46% का लॉस होगा यदि ये पचगांव के आसपास, मानेसर के आसपास जाती है। और ये लॉस होगा क्योंकि यहाँ पर अभी जो डेली व्हीकल्स आ रहे हैं 1.1 लाख के आसपास आ रहे हैं, और उसके बाद वो करीब 64 लाख के आसपास रह जाएंगे। इसलिए ये शिफ्ट ना किया जाए। अब आपको एक बात बताऊँ कि ये किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने सर्वे नहीं किया, ये सर्वे किया है इस टोल को चलाने वाली, मैनेज करने वाली कंपनी ने। नाम है MCEPL। रिपोर्ट खुद ही बनाओ, खुद ही सबमिट करो। ये सेम इसी तरीके से है जैसे कि एक HR मैनेजर को छूट दे दी जाए कि आपकी सैलरी आपको ही डिसाइड करनी है। इसके बाद की बात करें तो ये टोल न्यू ईयर 2023 से हट जाना चाहिए था। इसका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे 3 मंथ्स का एक्सटेंशन पीरियड दिया था, वजह थी कोरोना की। चलिए हम एक बार मान भी लेते हैं, वैसे तो वहाँ भी कोई ऐसा जायज़ नहीं था कि गवर्नमेंट एक्सटेंशन देती, क्योंकि जो लॉस हुआ था वो हर किसी का हुआ था। और क्या उसकी भरपाई गवर्नमेंट ने की? बिल्कुल नहीं की।
तो फिर बड़ी कंपनीज को, क्योंकि आप देखोगे बिल्डर को 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला, यहाँ पर टोल की बात करें, टोल कंपनीज को 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला। क्यों? एक आम जनता को भी देना चाहिए था, या फिर बड़ी कंपनियों के लिए गवर्नमेंट होती हैं। लेकिन 3 मंथ्स की एक्सटेंशन के बाद भी इसे हट जाना चाहिए था। 1 अप्रैल से ये टोल कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए था। सीएम खट्टर साहब ने भी इसके लिए प्रॉमिस किया था। यहाँ के जो विधायक हैं राकेश जी, उन्होंने भी एश्योरेंस दिया था पब्लिक को कि आगे से ये नहीं रहेगा, बट इसके बाद भी ये टोल यहीं पर है। इसीलिए मैंने कृष्णाज बटर बोल का आपको एग्जाम्पल दिया। लगता तो है हटेगा, बट हट ही नहीं रहा है। वैसे तो द्वारका एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने के बाद यहाँ के जो न्यू गुड़गांव एसपीआर रोड के आसपास के जो लोग हैं या फिर इसके आसपास के लोग हैं, इनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। वो बिना टोल के इधर से उधर जा सकते हैं। बट फिर भी जो सही है वो सही है और गलत है वो गलत है। इसे हटना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पर रहकर काम कर रहे हैं और एक कैंपेन को चला रहे हैं। सो इस वीडियो में भी आप टोल हटाओ ये एक स्लोगन लिख सकते हैं, खिड़की दोला टोल हटाओ। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को यहीं ब्रेक देंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।